लहाट की आवाज आई। दोनों सर पर गट्ठर जो था फेंका, अब दौड़ गए उधर जिधर से आवाज आई। तो जब गया तो देखा क्या, एक बाघ जो है एक शिकारी के ऊपर हावी हो गया है। दोनों पंजा के बीच में वो शिकारी है। तब तक ये दोनों पहुंच गए वहां। अब दोनों पंजा के बीच में वो आदमी है पड़ा हुआ, उसको तो अब चंद मिनट में फाड़ देगा वो। मगर तब तक ये पहुंच गए, जो देखा ना तो पीछे से कुल्हाड़ी से वार किया। अचानक जो वार कर दिया इधर से, वह बाघ छलांग लगाया, भाग गया। अब इसको उठा के पानी उनी छिट्टा दे के होश में लाए तो वो शिकारी कहते हैं, अगर तुम दोनों नहीं होते तो आज हम दुनिया से विदा हो जाते। तो वो शिकारी कहते हैं, मैं राजा हूं। अब वो बता रहे हैं कि मैं राजा हूं इस देश। तुम दोनों का जो उपकार है मैं भूल नहीं सकूंगा। जब इच्छा हो आ जाना। शिकारी तो घोड़ा पर सवार होकर वो राजा चले गए। एक दिन दोनों तो लकड़ी काटता, जाके जंगल से ला के बेचते, यही काम ये करता था। तो दोनों एक दिन आपस में विचार किया कि चलो राजा के दरबार। तो विचार कर दोनों पहुंच गए। राजा पहचान लिए, बड़ी खातिरदारी की, नया वस्त्र दिए, स्नान कर पहने। और राजा कहते हैं, क्या चाहिए जो बोलो। तो वैभव के मन में वही बात कि मुझे 10,000 स्वर्ण मुद्रा चाहिए। तो राजा है तुरंत आदेश किए, 10,000 स्वर्ण मुद्रा हाजिर कर दी। अब विवेक की पारी थी, इससे पूछते हैं, क्या चाहिए तुमको जो बोलो। कहा, मैं वेद वेदांत का अध्ययन करूंगा, मेरी यही इच्छा है। तो कहा, बड़ी अच्छी बात। तो उस समय राजगीर में देवल ऋषि थे, तो इनको वहीं भेज दिए सारी व्यवस्था कर। तो राजगीर भेज दिए देवल ऋषि की कुटिया में। ये 10,000 मुद्रा लेके जब चलने लगे तो वैभव कहते, विवेकी तूने क्या मांग लिया। कहा, वैभव मेरी यही इच्छा है कि वेद वेदांत का अध्ययन करते, ध्यान भजन करते। अच्छा ठीक है, तुमको 10,000 स्वर्ण मुद्रा राजा ने दिया है, तो बढ़िया से रहना। मैं पढ़ करके अध्ययन करके मैं आऊंगा। तो विवेक चले गए राजगीर देवल ऋषि की कुटिया में, और वैभव 10,000 स्वर्ण मुद्रा को लेकर के घर लौटे। 12 साल बीत रहा है। एक दिन मन में हुआ कि चलना चाहिए। तो विवेक साधु का भेष, जटा है, दाढ़ी है, गला में माला है, और उनके भी बहुत शिष्य हो गए। चले पीछे 20, 25, 50 जो शिष्य मंडली है। और विवेक जब गांव में प्रवेश करते हैं, जय जयकार की ध्वनि हो रही है। घर के अंदर से लोग निकल निकल के
बाहर देखते क्या है, कैसी आवाज आ रही है जय जयकार की। तो देखते ही साधु मंडली है, एक आगे में एक महात्मा हैं, पीछे और बहुत हैं, जय जयकार करते आ रहे हैं। अब लोग घर से निकल कर चरण छू छू के प्रणाम कर रहे हैं। अरे वो महात्मा की मंडली आगे बढ़ती जा रही है। ये आवाज वैभव के कान में भी गई। वे भी आवाज सुनकर निकलते ही देखा साधु मंडली आ रही है, लोग चरण छू छू के प्रणाम कर रहे हैं। जब निकट आए तो वैभव भी आगे बढ़े प्रणाम करने के लिए। जैसे झुककर चरण स्पर्श करते हैं कि विवेक बाह पकड़ लिए, अब पकड़ के सीने में लगा लिए। कहा, वैभव तू पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा वही मित्र विवेक हूं, वही मैं विवेक हूं। विवेक कहने लगी, तुम्हारी ऐसी दुर्दशा क्यों हो गई है? माने हड्डी पंजर, हड्डी पर मांस नहीं, आंख भीतर घुस गई है। ऐसी उनकी दुर्दशा हो गई थी वैभव की। तो विवेक कहने लगे, क्या मार्ग में लुटेरा सब लूट लिया क्या धन को? तुम्हारी ऐसी दुर्दशा कैसे हो गई? तो वैभव कहते कि नहीं नहीं विवेक, मैं तो पहचान नहीं पाया तुमको, कोई लुटेरा लूटा नहीं। पर जब मैं घर आया, ये दौलत से दो लत आ गई, मैं वेश्यागामी हो गए, शराब पीने लगे। यही दो लत के चलते हमारी ये दुर्दशा हो गई। हड्डी पर मांस नहीं रहा, टीबी की बीमारी हो गई, एकदम जर्जर हो गए। का यही दो लुटेरा ने मुझे लूट लिया। यह लुटेरा कितने को लूट लिए हैं, जमीन बेच बेच के पी जाता है। मैं देखा एक हाई स्कूल के हेड मास्टर को समझाए बुझाए, और दोबारा जब लौट के गए तो उनकी धर्म पत्नी कहने लगी कि बाबा क्या कहते, कुछ दिन तो छोड़ दिए फिर पीने लगे। हम कहा, मास्टर साहब आप पढ़े लिखे आदमी हैं, इससे कोई पहलवान हुआ है आज तक क्या करें? चाहते हैं छोड़ दें, छूटता नहीं है। फिर समझा बुझा कर गए। दोबारा जब गए उधर, पहले कहाँ है मास्टर? का वो तो दुनिया से चले गए। वही वैभव कह रहे हैं कि मैं वेश्यागामी हो गए, शराब पीने लगे, बीमारी हो गई। उसकी दशा देख करके विवेक आश्चर्यचकित हो गए। कहा, देखो मित्र, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, चलो मेरे साथ, चलो। आखिर साथ लेके चले गए राजगीर। सारी वहाँ व्यवस्था थी और वे भी संग रहने लगे और वे भी साधना करके उस स्थिति को प्राप्त किए। तो ये हमारी नैया है, हम इस पर सवार हैं। ये नाव भस तो नहीं गई है, कहीं भंवर में ना पड़ जाए। ये जुआ, शराब, ये सब क्या है? ये सब भंवर है, भंवर। उसमें नाच के डूब जाते हैं। तो इस नाव की भी सुरक्षा चाहिए। किधर ले चले इस नाव को? ये नाव मिली है किस लिए? इस नाव में सवार हैं, रात दिन वो बात सबके अंदर उठती रहती है। किसी के हुरियाने से उठती है नहीं, किसी के समझाने बुझाने से उठती है क्या?
नहीं, सबके अंदर रात दिन ये बात अपने आप उठती रहती है। कौन सी बात? कि हमारा जीवन कैसे सुखमय होगा। यह बात किसके अंदर ने उठती है? यही बात को लेकर लोग लगे हुए हैं। इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, बिजनेसमैन बनो, ये बनो, वो बनो, यही बात लेके साधु भी बनो। इसके सबके पीछे क्या है? कि हमारा जीवन सुखमय हो जाए। कैसे हम सुखी हो जाएं? इसके लिए कहां जाना पड़ेगा? तो सारे संत लोग कहते हैं कहीं मत जाओ। हम लोग बैठे भी रहते हैं, बैठे नहीं रहते, दौड़ते रहते हैं। आंख बंद है, हाथ पर हाथ है, बैठे हैं ध्यान में। लोग कहता है हल्ला नहीं करे, ध्यान कर बैठ लो। वो खेत में जोती रो बैठलो छे वहां, हटिया बजा चला। कोई कुछ बोल दिया है, बदला लेने का हिसाब किताब बैठा रहा है। अब नोट गिन रहा है कि क्या कर रहा है, वो तो वही जाने। शरीर बैठ गया मगर इसमें रहने वाला दौड़ रहा है। तो कबीर साहब कहते हैं चलते ने बाट न पाई। जो चलता रहा, दौड़ता रहा, उसको तो रास्ता तक नहीं मिला। मिलेगा उसको? आंख बंद कर बैठे हुए हैं और आप कहां कहां भीतर दौड़ रहे हो, उसको मार्ग का भी पता नहीं चलेगा। इसीलिए कहा चलते ने बाट ना पाई। जो चलता रहा उसको रास्ता तक नहीं मिला। जो बैठा रहा चला वो नहीं जाता, जो बैठ गया वो पहुंच गया। गजब की बात। जो बैठ जाएगा वो पहुंच कैसे जाएगा? जो चलेगा वही ना पहुंचेगा। तो आप तमाम दौड़ को छोड़ के सिमट गए। अगल बगल भी नहीं दौड़ना है। जब आप सिमट जाएंगे अपने आप उठ जाएंगे। आप अपने आप उर्दगति हो जाती है। उठ, अरे अनाज पसर गया है, आप खाली झाड़ू से समेटते जाइए, अपने देखिएगा ढेर नहीं। आपका काम है बटोरना, वैसे आपका काम है दुनिया के तमाम ख्याल को छोड़ दीजिए। सिमट के आपकी चेतना उर्दगति हो जाएगी, ऊपर उड़ जाएगी। यही आरती करते हैं सर्व सुगंध उड़ी चली आकाशा। अंतराकाश में गमन करेंगे आप, आकाश का सैर करेंगे आप, समस्त ब्रह्मांड को आप देखेंगे। यह सारा खेल दृष्टि का खेल यही आवे। यही दृष्टि की खेल अगर आप जानते हैं, इस सारे समस्त खेल को आप देख सकते हैं। और इस खेल का पर्दाफाश भी होगा। जोगी जोग से ध्यावे, तपस्वी जो है ना देह जरवावे। सहज में ध्यान से पावे। सहज में ध्यान से कैसे पाएगा? सुरति का खेल यही आवे। ये हमारी ये सुरति है, ये खेल। अब क्या खेल रहे हैं? अगर आपकी सूरत बेटा पर जाके टिकी हुई है, रात दिन उसी की चिंता हो रही है, इस खेल में मरेंगे तो कहां खड़ा हो जाइएगा। जाकी रही पुत्र, अगर पुत्र में है आपकी आशा, तो कहते सुवर जन्म निज गर्भ।
सुअर योनि में जाइएगा। अब देखिए आपकी सूरत दृष्टि बेटा पर खड़ी है, रात दिन उसी की चिंता में है, और आपकी घंटी बज गई तो आप कहाँ जाइएगा? कहते सुअर योनि में। यहाँ तो एक आध बेटा बड़ी मुश्किल से हो रहा है, और वहाँ एक बार में 16, कभी कभी यहाँ भी 2 हो जाता है, 4 हो जाता है। और वहाँ हम देखे बनमंडी में एक डलिया बच्चा तुरंत पैदा लिया था, और वो आ गया था, उसका मालिक जो होता है, समझे ना, और सबको उठा उठा के डलिया में रख रहा। तो वैसे आपको प्रमोशन मिल जाएगा कि चलो 1 के 2 महीने परेशान हैं, चलो वहाँ एक डलिया होगा। तो जाकी रही पुत्र में आस, सुअर जन्म नीच घर बार। कहीं आलीशान मकान बनाया है, अग्री प्रवेश बाकिए है, और आपकी घंटी बज रही है। ऐसा होता है कि नहीं? मैं देखा हूँ, मकान बरसों लगा के खड़ा किया है, और गृह प्रवेश के पहले मालिक विदा हो। अगर उनकी दृष्टि मकाने में, तो फिर ये कहाँ जाएंगे? मरेगा वही घर में, चूहा बनेगा कि छुछुंदर बन के छुछुआएगा। ये दृष्टि की खेल, ये तमाम खेल जो देख रहे हैं, अगर आपकी ये दोनों दृष्टि की धार सिमट करके 2 नयन बीचों बीच में, गुरु महाराज को भी पता नहीं था ये, बहुत भटक रहे थे वे। जब पता चला तो क्या लिखते हैं, अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद नाथ थे जाही। मुझे भी पता नहीं, ये भी भटक रहे थे, दरियापंथी महात्मा की सेवा में लगे हुए थे, तसल्ली नहीं हो पा रही थी। तसल्ली नहीं हो पा रही, इसलिए इधर उधर झांके रहते, कोई महात्मा मिल जाए। तो पता चला कि धीरज लाल जी है कोई सत्संगी। अब वे मंडी, अनाज मंडी, गोला का काम संभाले हुए थे। अब गोला में जानते हैं 1500 मजदूर काम करते, क्योंकि वहाँ हजारों बोरा उठाना बैठाना काम चलता है। और मजदूर के झुंड में आप जाइए, तब देखिएगा क्या गुलछर्रा मजाक सब तरह के होते। और वैसे ही झुंड में रहते थे धीरज लाल जी। और उनके पास गए संत मत का ज्ञान सीखने। अब किस समय 11-12 बजे रात में देखी, और जाके सत्संग करते। 3 बजने के पहले वहां से निकलते, फिर यहाँ पहुंच जाते, फिर उनकी सेवा में लगे रहते दिन भर। जब 10-11 बजे रात में सो जाते तो चले जाते धीरज लाल जी महाराज के पास। तो कहते हैं 3 महीना गए उनके पास लगातार रात में। कभी उनको भी सोए नहीं देखे, कभी ध्यान में देखते, कभी लिखते पढ़ते देखते। आ जाते तो इनको फिर सत्संग शुरू होता। 3 महीना जब सुने, तसल्ली हुई, तो हाथ जोड़कर प्रार्थना किए कि हमको भजन भेद बतला दीजिए। और ऐसे धीरजवान, और क्या सोच के नहीं बताए, तो भेज दिए भागलपुर मोहल्ला मायागंज मोहल्ला, भेज दिए मायागंज। हम लोगों को भी भगवान भेज दिए ये मायागंज में। ये सारी दुनिया माया है, ऐसी में सबका गंज क्या होगा, गंजन हो रहा है। तो गुरु महाराज को भेज दिए भागलपुर मायागंज मोहल्ला। किनके पास? वे भी बाल बच्चे था, राजेंद्र बाबू, और उनके एक और भाई थे महेंद्र बाबू। तो राजेंद्र बाबू वकील थे, वकालत पेशा करते थे, उन्हीं के पास गए।
देखा वे साधु वेश में हैं ये, भजन भेद बतलाए। भजन भेद हमारे देश की परंपरा देखिए, अष्टावक्र किनके गुरु हो गए? महागृहस्थ राजा जनक के। अब वो महाराजा जनक महागृहस्थ, वे किनके गुरु बन गए? महाविरक्त सुखदेव मुनि के। विरक्त के शिष्य महागृहस्थ, अब महागृहस्थ के शिष्य महाविरक्त। गृहस्थों के पास भी ज्ञान है। हमारे गुरु महाराज गए भागलपुर मायागंज मोहल्ला, वही बाल बच्चेदार गृहस्थ से दीक्षा लिए। पर वे क्या कह गए? लगा साधु है इसलिए कह दिए होंगे कि आपके गुरु बाबा देवी साहब होंगे। मैं नहीं। आप किसी को पढ़ाइए, कह दीजिए आपके गुरु हम नहीं होंगे। अब कोई बाप हो, पैदा किया है, कह दिए हम तुम्हारा बाप नहीं है, तो क्या हो जाएगा? बाप नहीं हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा क्या? मैं गुरु महाराज के सामने बैठे थे और भी 7-8 सत्संगीगण थे। बहुत दिनों की बात। तो गुरु महाराज अचानक इशारा किए एक व्यक्ति पर, तो सबकी दृष्टि चली गई उसके ऊपर। हम भी थे वहां संजोग से, हम भी देखने लगे। अब गुरु महाराज कहते हैं इसको पहचानते हो? तो सबकी दृष्टि चली गई उस पर। अब ये कौन है? सब देखने लगे उनको। तो गुरु महाराज क्या बोलते हैं? ये हमारे गुरु पुत्र हैं, इसलिए मैं इनका आदर सम्मान करता हूं। वो राजेंद्र बाबू के सुपुत्र प्रफुल्ल चंद्र बाबू प्रोफेसर थे। तो गुरु महाराज के यहाँ क्या कह रहे हैं? ये हमारे गुरु पुत्र हैं, इसलिए मैं इनका आदर सम्मान करता हूं। गुरु मानते थे। यही बात अभी 2-4 वर्ष की बात है। भागरथ बाबा, यही सहदेव बाबा जो शरीर छोड़ गए, तो वे भी आए, हम भी आए, दोनों एक जगह बैठे हुए थे। तो कुछ बातचीत होने लगी। तो यही बात निकल गई, तो हम बोले, तो वे भी बोले कि एक बार प्रफुल्ल बाबू आए ना, गेट के अंदर जैसे घुस रहे थे प्रांगण में, तो गुरु महाराज तुरंत इशारा किए। तो जब वो तब तक वो आ गए तो कहा बैठिए कुर्सी पर। मैंने कुर्सी पर बैठने के लिए कहने लगे, तो वही प्रफुल्ल बाबू कहते नहीं नहीं बैठिए, नीचे बैठिए, नीचे बैठिए। तो गुरु महाराज कहते आप हमारे गुरु पुत्र हैं, इसलिए मैं आपका आदर सम्मान करता हूं। तो राजेंद्र बाबू दीक्षा दिए थे, गुरु मानते थे, मगर कह गए कि हम आपके नहीं, तो कहीं लिखित में नहीं लिखे। मगर यहाँ देखते तो वे भी बोले, हम भी सुने हुए थे, सामने की बात है। तो अंध बने फिरते बाही, अंतर पथ भेद ना थे जाही। इनको भी पता नहीं था। तो हमें बोधि बुझाया सुझाइयो दिया, कहिए अब बोध हो, ज्ञान दिए, समझा दिए और सुझा भी दिए। भाई कैसे? क्या करने के लिए कह दिए? कहा बंद कराए पलक पटको, का आंख बंद करो। दीक्षा लिए हैं सब लोग, आंख बंद करके बैठते हैं। बड़ी अच्छी बात, ये तो आज्ञा पालन करते हैं, आंख बंद कर बैठ गए। और जो आगे की बात है, बाहर में तुम मत भटको, हम लोग कहते हैं जय भी करेंगे। यही गड़बड़ी। आंख तो बंद कर लिए, अब बाहर दौड़ रहे।
तो बाहर नहीं दौड़ना है, भीतरे में रहिए। तो भीतर में क्या देखिएगा? अंधकार। कैसा है अंधकार? मंडलाकार में है। आप देखिए स्वयं, कोई कहानी तो नहीं ये बात। सबके अंदर आप आंख बंद कर देख लें, अंधकार देखते हैं। कैसा है अंधकार? तम मंडल, मंडलाकार में है, यानी गोल है, गोल। जैसे चंद्रमंडल, चंद्रमा भी गोल है। सूर्य मंडल, सूर्य भी गोल है। जिस पर बैठे हैं भूमंडल, ये भी गोल। तो आप अंदर के अंधकार में हैं, अंतम मंडल में आप बैठे हुए। और जब मंडलाकार में है तो उसका तो सेंटर होगा, मध्य होगा, बीच होगा। अब वहां कोई चिन्ह नहीं है, इसलिए आपको अंदाज से ही जगह को ढूंढ लीजिए। आप दो नयन बस बीचों बीच, बीच में बस देखने का काम है। आप देखते रहिए, देखते रहिए, और देखते देखते देखने लगिएगा। चमचमाता हुआ प्रकाश एक बिंदु प्रकट हो जाएगा, और वही बिंदु को गुरु महाराज क्या बता रहे हैं? यही है सुख सिंधु की खिड़की। अति न्यारी, बड़ी निराली खिड़की है। एक बार जाएं उस झरोखा पर, कहते उस पार देख लो। इसलिए उस द्वार को क्या बता रहे हैं? सुख सिंधु की खिड़की, माने सुख का समुद्र में आप प्रवेश करेंगे। यही वो द्वार है जो सुख के सागर में आप प्रवेश करेंगे। इसके अलावे जितने द्वार हैं सब है दुख द्वार। ये बहुत द्वार हैं। तमाम द्वार में घुस घुस करके जन्मों जन्मों से दुख भोगते चले आ रहे हैं, और अब भी आशा लगाए हैं कि शायद मिल जाए। आज तक किसी को नहीं मिला। एक को भी अगर मिल गया होता तो हम भी उम्मीद करते कि शायद हमको हाथ लग जाए, पर आज तक इतिहास के पन्ना पर एक भी ऐसा प्रमाण नहीं है कि बाहर संसार की तरफ तमाम द्वारों में घुस घुस के देखा और शांति मिल गई। आज तक एक को भी नहीं मिली है। अब क्या उम्मीद लिए बैठे? और जो अंदर गया, अंदर जाने वालों में भी लाखों लाख लोग गए हैं, ऐसी बात नहीं है। अरबों वर्षों की सृष्टि में जो अंदर गए, आज तक इधर भी कोई एक कहने वाला अब तक नहीं हुआ कि हम गए भीतर और शांति नहीं मिली। एक भी ऐसा कहने वाला अब तक नहीं हुआ कि गए भीतर और शांति नहीं मिली। जो भी गए उनको शांति मिली। ये तो एकदम फैसला है। आप विचार कर ले, बाहर जाना ठीक है कि भीतर जाना ठीक है? तो ये आपके अंदर, गुरु नानक देव महाराज कहते हैं, सब किछु घर में ही, बाहर नहीं। बाहर टोल है यानी टटोल है, टटोलते रहिए। भरम ही भुलाई, सब भरम में पड़ा हुआ है। इसीलिए ये मौका मिला है इस राज, इस भेद को ठीक ठीक समझ बूझ करके संसार में हैं, नेकी के साथ रहिए। कमाना बुरा नहीं है, खूब कमाइए, अच्छा घर कपड़ा तमाम की व्यवस्था करें, और सब लोग झुग्गी झोपड़ी वाला हो जाए। तभी चीन वाला टहलते आता और कहेगा उठो और बैठो। नहीं, झुग्गी झोपड़ी वाला संभाल सकेगा उसको? अरे 10 कुत्ता जब दौड़ जाता है कोई मजबूत कुत्ता पर, तो आप भी देखे होंगे, मैं भी देखा हूँ कई बार, कि मजबूत कुत्ता जब उलट के देखता है ना, सब कुत्ता उधरे रुक जाता है।
और अगला पैर से देखिए मिट्टी खखोरेगा, पिछला पैर से गर्दा धर्रा उड़ाता। हिम्मत नहीं होती कि जाए वहां, जानता ही जाएंगे तो क्या होगा। तो वैसे ही इस हमारा देश धन धान संपन्न हो। अब बॉर्डर के पार में जो है उधरे हिम्मत नहीं हो इस पारा में, पर 62 में आ गया था इस बार। ऐसे लचर पचर वाले हाथ में देश को लिए बैठे थे। 72,000 वर्ग किलोमीटर हड़प लिया। अब निकालो जाके, फिर हड़पता। मगर अब देख लिया है कि बॉर्डर पार करेंगे तो क्या होने वाला है। पैथरा बांधते उछलते मिट्टी खखोरते रह गया उधरे। तो हमारा देश धन धान संपन्न हो, और इसी में तो ये सत्संग चल रहा। मैं गया एक जगह आपके बगले में, ज्यादा दूर नहीं, पचवीर है, सापुर कमाल है ना, वहीं गए थे बहुत दिन की बात। छत पर सत्संग कर रहे, उधर से आवाज आने लगी अल्लाह अकबर। घर वाला के हाथ जोड़ गए थे, बाबा हम माइक बंद कर दो। बोले के ना करके अजान हो ले, बोले हम गाली पड़ी हो लो की, अरे हम तो वही अल्लाह के बात बोली लो छे। अब वो कही लो अल्लाह महान है, यही ना कही लो छे। नहीं बाबा अपना चलो, जो हमारा बड़ी मार मार दो, अपना से माइक बंद कर दो। देखिए अगर ऐसी दशा और बढ़ेगी, आप सत्संग बैठ के कर सकिएगा? आपका वेद और वेदांत प्रचार चलेगा सत्संग? तो इसकी व्यवस्था कौन करेंगे? आप ही को न करनी है। हमारी संस्कृति सुरक्षित रहे, ये संस्कृति मानवों के लिए है। अब ऐसे लोग हैं कहता इसको खत्म करने की बात है, बतलाइए। तो देश की सुरक्षा भी चाहिए, हमारी संस्कृति की भी सुरक्षा हो। ये सब तो हालत। तो इसलिए हमारा देश धन धान संपन्न हो, जिससे हमारी भारतीय संस्कृति जो कि सदियों से संतों ने निकाल के रखा है, तब न आज गा रहे सब संतन की बड़ी बलिहारी, तब न गा रहे हैं। नहीं तो गावे जैसे बोले ऊपर से 3-4 लातड़ आशा लगे, तब क्या होगा आपको? तो इसलिए हमारे देश की सुरक्षा की बात भी सोचते हुए तब ना आप सत्संग ध्यान में ध्यान हो।